जाते हैं, ठीक है ना। अब तो पता है, अब तो सबके सामने है, ठीक है। और किसी घबराना नहीं है, आगे हिम्मत रखनी है, ठीक है। पर इस तरीके से नहीं भेजना जी, वो जायज तरीके से भेजो। तो क्या कर लेगा जी, अब बहका के नहीं, आप लोग जैसे जायज तरीके से भेजा करो ना, रजिस्टर्ड हो। अगर आप किसी को वहाँ पर काम दिलाएंगे, वर्कर वर्क दिलवाएंगे, आप जाओ, रजिस्टर्ड जो लाइसेंस्ड है ना, सिर्फ उनके थ्रू जाना है आपने। ये गैरेज लाइसेंस है। लाइसेंस चेक किया आपने? आप किसी को 20 लाख रुपए दे रहे हो, उठ के जा रहे हो किसी के साथ, तो आपको चेक करना चाहिए ना। उसके कहने पे आप जम्मू जा रहे हो, आपको चेक करना चाहिए ना। अनजान ऐसे कोई सड़क पे खड़े होकर बोलेगा मैं लाइसेंस हूँ, तो थोड़ा ना आप जाओगे। तो कुछ तो आपको वेरिफिकेशन तस्दीक कुछ तो करनी चाहिए ना। किसी को 20 लाख रुपए कैसे देते? जमीन बेच के देते हैं। 20 लाख रुपए कहाँ से? तो जमीन बेचनी पड़ती। तो फिर ऐसे थोड़ा ना किसी को भी पकड़ा दोगे, कोई कहेगा। तो आपको तस्दीक करनी चाहिए ना, तस्दीक करो, वेरीफाई करो। आप तो पढ़े लिखो, यहाँ पे क्यों नहीं नौकरी करते? वहाँ बेहतर नहीं है यहाँ से? दूर से दिखता है सुहावना, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से न गांव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है, वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के ही अकाउंट में डलवा दें। और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपने फैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी। और इसमें जो हमारी SDU की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो हैं रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहाँ पे पड़ता है सांभा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है। और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको भी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके ले आए। मैम जो से जो गिरफ्तार किए उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? जी, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी, तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दें, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवा पाए। तो मैम पूछताछ में अब तक पता चला कैप्टन जिले की और कितनी वारदात थी जो अंजाम दिए? जी, अभी तक पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है, लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है। तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैडम किस इमिग्रेशन के तहत जो है ये काम करा करते थे, क्या नाम थे उस इमिग्रेशन का, सेंटर्स का? जी, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे। बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लोग इस तरह के जो टाउट्स हैं उनके कहने में ना आए। अभी हमने देखा पिछले दिनों तो काफ़ी लोगों को रिपेट्रिएट भी किया गया, तो इन लोगों के झांसे में ना आए। अगर आपको बाहर जाना है तो जो लीगल तरीका है, आप कोई वर्क वीज़ा पे, कोई स्टडी वीज़ा पे जो लीगल तरीका है, सिर्फ उसी से बाहर जाएं, ताकि आप लोग सुरक्षित रूप से जाएं और वहाँ पे भी एक रिस्पेक्टेबल जो लिविंग है वो लीड करें। क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से के रहने वाले? छिंद गाँव के। तो अंकित जी, क्या कुछ हादसा हुआ था आपके साथ? यहाँ से कुलक्षेत्र से लेके गए थे, कुलक्षेत्र मुझे बुलाया गया था, फिर चंडीगढ़ लेके गए थे।
जम्मू के लिए ले गए थे। जम्मू जाकर फिर इन्होंने किडनैप किया, गाड़ी में लेकर और एक गांव में ठोक दिया जाकर जम्मू गए। क्या क्या आपके साथ घटना घटी इस दौरान? उन्होंने टेप लगाई, मुंह पे भी टेप लगाई और पीटते थे चिट्टा पीकर और कहते थे 25 लाख दो, हाँ फिर जाने देंगे नहीं, किडनी निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। तो शुरुआत में किसके साथ बात हुई थी, कितने पैसे की बात हुई थी, कब की घटना है? 25 लाख में बात हुई थी, ये 21 तारीख की घटना है। कौन से वो कहाँ से? एक उजाना का लड़का था जो वो बुआ के गांव का था, उसके साथ मेरी बात हुई थी। अंकित नाम था उसका। फिर उसने उसके अंकल के साथ सोनू जो दमदान साहब का, उसके साथ कांटेक्ट कराया। फिर दमदान साहब वाला सोनू लेके गया था जम्मू के लिए। अच्छा, कैसे प्रताड़ना करते थे वहाँ पर? आपकी तरह और भी थे या? नहीं, मैं अकेला ही था। वो कह रहे थे उनका और भी लाने हैं बच्चे। अच्छा, हाँ तो विदेश के नाम पर आपको किडनैप किया गया? हाँ, वो कहते जम्मू आपके फिंगर होंगे और फिर वीज़ा देंगे। वहीं बंधक बना कर रखा आपको? हाँ, वहीं पर 4 दिन रहे। तो क्या क्या प्रताड़ना की, मारा पीट भी किया कुछ और? मारा पीटा भी, चिट्टा पी के पीटते थे। अच्छा, हाँ, तो फिर कैसे आपको छुड़ाया गया, कैसे आपको? CI टीम को छुटाया गया। हाँ, CI टीम लेने गई थी। उन बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। मैडम से मिले हो, आस्था मोदी SP हैं जो, उनसे मिले हो? हाँ, मिले हैं। तो जो युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि अच्छे एजेंट के थ्रू अगर जाना है तो जांच परख करके जाएं? हाँ, अच्छे एजेंट के थ्रू तो जाना तो जाओ, नहीं इनमें बढ़ो ना। जो कहते हैं वो जम्मू से चढ़ा देंगे, जो कहते हैं पटना से चढ़ा देंगे, मुंबई से चढ़ा देंगे। रोड है कौन से देश? कनाडा। आस्था मोदी जो अपने सुप्रिटेंडेंट है, SP है, उसने हमारा बहुत सहयोग किया। क्या कहना इसका हमें बार बार धन्यवाद करते हैं। और जो टीम है इसकी CIA की, उसने तो बहुत ही कमाल कराया। 3 दिन के अंदर ही लड़का ले दिया। इतने उसमें जंगला में गिर गया था, पुराने कोठा में गिर गया था, या इतना देते इसका टैप लगाया रखी थी, मुँह पर हाथ में भी टैप लगाया रखा था। यानी बहुत बुरी हालत कर रखी थी इस बच्चे की। तो आपका बेटा सही सलामत जो है पुलिस की मदद हाँ से जी, हाँ, पहुंच गया? पुलिस की मदद से पहुँच गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी।